नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड में रविवार के दिन भी सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी रही। एक तरफ मसूरी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर कुमाऊं में केजरीवाल ने हुंकार भरी। तो तस्वीर आज की सियासत की आपको दिखाएंगे, जिसमें भविष्य की राजनीति की नींव रखी जा रही है। आम आदमी पहाड़ की जनता से वादा कर रही है, नए सपने दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार योजनाओं का घोषणा और शिलान्यास कर 2022 के लिए सत्ता की सीढ़ी का रास्ता आसान करने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मसूरी की तस्वीर, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज आयोजित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर हुंकार भरी और पहाड़ की जनता से 6 बड़े वादे भी किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। जन आशीर्वाद रैली के दौरान जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए और इसे एक तरीके से 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। बीजेपी विरोधी दलों को ये मैसेज दे रही है कि उसे लोगों का किस तरीके से जन समर्थन है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली की तस्वीर और दूसरी तरफ आज योजनाओं की सौगात जनता को दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए, हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। और अब बात करेंगे कुमाऊं में केजरीवाल के हुंकार की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी के दौरान हुंकार भरी है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर प्रहार किया। मंगल पड़ाव से रामलीला ग्राउंड तक तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान आप कार्यकर्ता भी जोश में दिखाई दिए। केजरीवाल ने कहा कि 2022 में जनता ने मौका दिया तो उत्तराखंड की तस्वीर बदल देंगे। तो तिरंगा यात्रा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब आज पहुंचे हल्द्वानी, उस वक्त ये तस्वीरें देखने को मिली और तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर भी अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा और कहा कि अगर मौका मिलता है तो फिर वो तस्वीर बदल देंगे। चलिए सुनते हैं उनका पूरा बयान। दूसरे चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट दी, पहले चुनाव में बीजेपी को 3 सीट दी, दूसरे चुनाव में 8 सीट दी। इस बार उत्तराखंड के लोग कमाल करके दिखाएंगे। चाबी आपके हाथ में है। जैसे दिल्ली बदली, उत्तराखंड भी बदल सकता है। उत्तराखंड में हर बच्चे को नौकरी मिल सकती है, हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। मैंने और कोटियाल साहब ने मिलके पूरी प्लानिंग कर ली इसकी। अब चुनाव तक सब लोगों को घर घर जाके प्रचार करना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही या फिर बीजेपी की सरकार, किसी भी पार्टी ने पहाड़ पर विकास का कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में 21 साल से विकास का कोई नया काम नहीं हुआ। केजरीवाल का आरोप है कि उत्तराखंड के नेता पहाड़ को लूटने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि अगर 2022 में उन्हें मौका दिया जाता है तो वो पहाड़ की सूरत बदल देंगे। सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है,
इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने प्रदेश की जनता से 6 बड़े वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 2022 में पहाड़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा भी किया जाएगा। क्या है केजरीवाल के 6 बड़े वादे, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। तो बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशन तैयार करना। तो पहाड़ की सूरत बदल देंगे अगर आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, रोजगार के मुद्दे पर भी फोकस रहा। लेकिन आज रविवार का दिन था, लेकिन सियासी पारा बेहद हाई रहा। रवि केंतु राय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, आज रविवार का दिन था, लेकिन बावजूद इसके सियासी पारा काफी हाई रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से 6 बड़े वादे किए गए, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। विस्तार से जानकारी दीजिए।
बिल्कुल जी, देखिए रविवार के दिन सियासी पारा वाकई में गर्म रहा और अगर हम आज बात करें तो मुख्यमंत्री जो है आशीर्वाद जो रैली है बीजेपी की वो तमाम जो है कई दिनों से चल रही है और आज देहरादून में भी वो रैली देखने को मिली और मसूरी विधानसभा का जो क्षेत्र था वहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और वहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मसूरी को आज कई सौगातें भी मुख्यमंत्री ने दी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार का दौरा है उत्तराखंड का और जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जब इस बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कुमाऊं क्षेत्र में वो जा रहे हैं तो रोजगार को लेकर जो है वो बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक वही हुआ। आज रोजगार पर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को तो घेरा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड में जो रोजगार को लेकर उन्होंने बड़े दावे किए हैं उन दावों को लेकर अब चर्चाएं भी उत्तराखंड में तेज हो गई हैं। उनका यही कहना है कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जब तक नौकरी नहीं दी जा पाएगी तब तक 5,000 रुपये का एक परिवार के एक व्यक्ति को भत्ते के तौर पर 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें रोजगार को लेकर अलग मंत्रालय बनाने की उन्होंने बात की, जिसमें लेकर स्वरोजगार को लेकर प्लान बनाए जाएंगे और जिस तरीके से पलायन हुआ है, जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो अगर वापस उत्तराखंड लौटते हैं तो उनके लिए क्या कुछ स्कीमें हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चुनावी मोड में, चुनावी रंग में उत्तराखंड है। ऐसे में जहाँ बीजेपी और कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, बीजेपी आशीर्वाद रैली निकाल रही है और वहीं अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है, वही लगातार अब उत्तराखंड में बड़े बड़े दावे और वादों के साथ बिल्कुल मास्टर कार्ड हम जिसे कह सकते हैं वो रोजगार को लेकर आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने खेला है, क्योंकि तीसरा दौरा था उनका और अभी भी उन्होंने कहा है जाते जाते कि अब जब वो आएंगे तो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर जो भी दिल्ली का मॉडल है उसी मॉडल के हिसाब से और बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। तो जनता के बीच समय है और ऐसे में चुनावी पारा हाई रहेगा उत्तराखंड में और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे किए गए हैं उसके बाद अब रिएक्शन क्या होता है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद गुरमीत सिंह पहली बार उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिले भर के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झाड़ू लगाकर सेवा भी की, तो वहीं इसके साथ दोनों ने नानकमत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके साथ साथ राज्यपाल ने गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके जरिए नानकमत्ता दौरे के बारे में आप समझ पा रहे हैं। राज्यपाल जब पहुंचे तो वहां पर झाड़ू लगाकर उन्होंने सेवा की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल रुड़की का भी दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री कल ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई प्रदेश कार्य समिति में शामिल होंगे। इस मीटिंग में बीजेपी संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। कार्य समिति के दौरान 2022 के चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर में भी एक रोड शो करने वाले हैं। जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक है, तो उसके प्रथम सत्र में प्रतिभाग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और उसी के संबंध में हम लोग व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए थे और इस कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं हमारे साथी हैं और राकेश गिरी जी, इनसे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर पूरा डिस्कशन हो गया है। वहीं पौड़ी जिला अस्पताल के पीपीई मोड पर संचालित होने के साथ ही अब वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम भी है। इस अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें अस्पताल के कर्मचारी और अस्पताल के स्टाफ नर्स ऑन ड्यूटी गानों पर डांस कर रही हैं। वायरल वीडियो पर सीएमएस ने संज्ञान लिया है और डांस कर रही कर्मचारी और नर्स को फटकार भी लगाई है। ऑन ड्यूटी डांस पर अब बवाल मचा हुआ है। सीएमएस की तरफ से फटकार लगाई गई उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। देहरादून में अभी तक डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि फॉगिंग की जा रही है और तमाम सावधानियों के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बरसात का सीजन अभी जारी है और ऐसे में डेंगू के मामले और बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डेंगू को लेकर सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई, फॉगिंग और लार्विसाइडल का स्प्रे, ये तीनों कार्य चल रहे हैं और जहां कहीं से भी पानी जमा होने की शिकायत या जहां कहीं कोई केस पता लगता है तो उन एरियाज़ में एक अभियान के तौर पर ये एक्टिविटी अधिक मात्रा में करवाई जाती है। इसके साथ साथ जन जागरूकता की भी इसमें अत्यंत आवश्यकता है।
वहीं हरिद्वार में रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए पहला वेटिंग जोन शुरू कर दिया गया है और नगर निगम ने चंडी घाट के पास 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का स्मार्ट वेंडिंग जोन भी बना दिया है, जिसमें वेंडर्स को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को क्रियान्वयन करते हुए आज हमारा विधिवत रूप से इस बाजार का संचालन स्टार्ट हो गया है और आगे कुछ दिनों में जो हमारी और फॉर्मेलिटी पूरी होगी। वहीं पिथौरागढ़ के पंकज कापड़ी ने वैसे तो अपने करियर की शुरुआत मल्टीनेशनल कंपनी से इंजीनियरिंग के फील्ड में की थी, मगर वहां पर उनका मन नहीं लगा और वो अब संगीत के क्षेत्र से जुड़ गए हैं। पंकज कापड़ी ने एबीपी गंगा के साथ अपने अनुभव को साझा भी किया। पंकज ने बताया कि मशहूर संगीतकार AR रहमान के साथ संगीत के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू चुके हैं। पिथौरागढ़ में मैं आते रहता हूँ। यहाँ पे पिथौरागढ़ में मैं खुद ही पहाड़ी म्यूज़िक भी बहुत बनाता हूँ मेरे खुद के चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे टैलेंट इतना ज़्यादा है और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदरता है यहाँ पे। और मेरा तो फ्यूचर प्लान ही है कि मैं यहाँ आके अपना स्टूडियो सेटअप करूँ और यहाँ पे क्योंकि टैलेंट हमारे यहाँ खुद ही जानते हैं कि कोई कमी नहीं रहती। चारधाम यात्रा खुलते ही तीर्थ यात्री धामों में पहुंचने लगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भले ही अभी यात्रियों की संख्या सीमित है, मगर फिर भी यात्रियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भटवाड़ी तहसीलदार धामों में तैनात किए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चारधाम यात्रा का संचालन हो रहा है। अब आपको यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और अपडेट देते हैं। 19 सितंबर तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 1645 ई पास जारी किए गए, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए 2160 ई पास जारी हुए। उधर गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए 788 ई पास जारी किए गए, तो वहीं यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो इस यात्रा के लिए 598 ई पास जारी किए गए थे। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी हेली सेवा की शुरुआत कर दी गई है। हेली सेवा के शुरू होने से उन लोगों को सहूलियत होगी जो कम समय में चार धामों की यात्रा करना चाहते हैं या फिर जो पैदल सफर नहीं कर सकते। अब उम्मीद की जा रही है कि हेली सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी और हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर से 6 श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उधर चारधाम यात्रा के लिए रुड़की में भी पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 का सख्ती से पालन करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। चारधाम की कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों के पास या तो 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो या फिर यात्रियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 15 दिन का समय बीत चुका हो। बॉर्डर पे लगातार हमारे कार्रवाई चल रही है। अभी वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है और लोगों की चेकिंग भी चल रही है। तो हम कोविड के नियमों के तहत ही जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अलाउ करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या न खड़ी। वहीं रुद्रप्रयाग के पेयजल संकट के चलते लोग बेहद परेशान हैं। बामसू और चेतला बाड़ा पेयजल योजना से पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट गहरा गया है। लोगों ने पेयजल आपूर्ति बहाल करने के साथ ही पेयजल योजना की जांच की भी मांग की है। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पिंडर नदी में गाय का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ये गाय पिछले 3 दिनों से टापू पर फंसी हुई थी। रस्सी के सहारे से रेस्क्यू किया गया। ये गाय नारायण बगड़ के पास पिंडर नदी में बहकर आई थी। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और आखिरकार गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।